चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पता लगाते हैं क्या एलियन सच में होते हैं, और अगर होते हैं तो वह कैसे विकसित हुए और कहां रहते हैं। इन रहस्यों का खुलासा करेंगे। हमारे इस वीडियो की शुरुआत म्यूटेशन, इवोल्यूशन और वेस्टिजियल से करते हैं। म्यूटेशन जेनेटिक कोड में बदलाव है जो लगातार हो रही है। इवोल्यूशन आवश्यकता के हिसाब से शरीर में आवश्यक बदलाव है। और अवशेषी अंग क्या होते हैं ये हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं एलियन होते हैं तो कैसे बने। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग अथवा संरचनाएं जिनका पूर्व में उपयोग होता था परंतु वे वर्तमान में कोई उपयोग नहीं आते, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे नाक की बाहरी मांसपेशी, अपेंडिक्स, आंख में निमेशक पटल तथा कर्णपल्व की पेशियां तथा पुच्छ कशेरुका, बाह्य नाक आदि। ये सब जब हजारों लाखों सालों के इवोल्यूशन से हमारे शरीर से हट जाएंगे। जैसे इवोल्यूशन के दौर में शरीर से पूंछ, बाल और हम नाखूनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। ये पुराने समय में जमीन से कंदमूल निकालने के काम आते थे, अतः नाखून भी हमारे शरीर से हट जाएंगे। साथ ही फेफड़ों की कुल क्षमता का सामान्य मान लगभग 6000 मिलीलीटर है, परंतु हम सांस में जितनी हवा ले सकते हैं उसका 1800 मिलीलीटर ही हर बार सांस लेते हैं। कम सांस लेने के कारण कम ऑक्सीजन के प्रति हमारा शरीर ढलते जा रहा है। एक समय ऐसा होगा कि हमारा शरीर सिकुड़ जाएगा। साथ ही खाने पीने की चीजों की कमी होती जाएगी। फिर व्यक्ति का शरीर पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण से कम न्यूट्रिशंस के प्रति एडेप्ट हो जाएगा और न्यूट्रिशन के अल्टरनेट में हम न्यूट्रिशन पिल्स पर आश्रित होंगे। इस प्रकार भी शरीर सिकुड़ जाएगी। इतने में ही आप सोच सकते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार बदल जाएगा। यह सब परिवर्तन से ही आधुनिक मानव भविष्य में एलियंस के समान दिखाई देंगे और नया प्रजाति विकसित होगा। जब हमारे शरीर के किसी भाग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो वह भाग बहुत विकसित होने लगता है। जैसे वर्तमान में मनुष्य कंप्यूटर में कार्य करते हुए अपनी उंगलियां और आंखें अधिक उपयोग करता है, इसीलिए हजारों सालों बाद उंगलियां लंबी और आंखें अत्यधिक बड़ी बड़ी हो जाएंगी। जैसे कि आप और हम सब रोज बहुत अधिक दिमाग लगाने का कार्य करते हैं तो हमारे सर का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतनी बात जानने के बाद थोड़ी इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर और हजारों लाखों सालों के बाद की शरीर की तुलना करें तो समझ आएगा कि मनुष्य ही लाखों सालों बाद एलियंस के समान नई जाति में बदल जाएगी। अब आते हैं एलियंस रहते कहां हैं। क्या एलियंस से हमें नुकसान है? एलियंस हमारे जैसे ही किसी दूसरे गैलेक्सी में रहते होंगे क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में गैलेक्सी है जिनके पास सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह हैं। वैसे ही सूर्य से उतनी ही दूरी या वहां के सूरज के आकार के हिसाब से उतनी ही दूरी पर जहां पर गोल्डीलॉक्स जोन बनता होगा, हर सौर मंडल पर वहां पर जीवन अवश्य होगा। जिस प्रकार हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का विकास लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ, इसी प्रकार हो सकता है कि दूसरे सौरमंडल में वहां के ग्रह का विकास जहां जीवन होगा उसका विकास हमारे पृथ्वी के विकास चरण और हमसे बहुत आगे होगा, या वहां के जो मनुष्य होंगे उनका विकास हमसे लाखों साल पहले ही हो गया होगा। इस कारण से वह टेक्नोलॉजी और जैविक विकास के चरण में भी हमसे बहुत आगे होंगे। तो अब पता चल गया कि एलियंस दूसरे सौरमंडल में रहते हैं या दूसरे गैलेक्सी से होंगे। अब आते हैं ये हमारे पृथ्वी पर आक्रमण क्यों नहीं करते। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे हमारा जो ग्रह है उनके ग्रह से छोटा होगा, एक कॉलोनी के समान, या फिर वे लोग अपने विकास चरण को अध्ययन करना चाहते हैं क्योंकि हमारा विकास चरण उनसे पीछे है, इसलिए हम पर आक्रमण नहीं कर रहे होंगे। या उनको जानने की इच्छा होगी कि हम कितने विकसित हो चुके हैं, हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। बीच बीच में हुए खुलासे और न्यूज में भी यह चर्चा में अधिकतर रहती है कि एलियंस सही में मौजूद है और उनका साक्ष्य और उनकी मौजूदगी का साक्ष्य नासा एरिया 51 जैसे बड़े बड़े संस्थानों के पास है। आई होप सो कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और आप श्योर हो चुके होंगे कि एलियन सही में मौजूद है। बस उनका एहसास वह हमें होना नहीं देना चाहते और हमारे जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वह भी हमें उनसे दूर रखना चाह रहे हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही फैक्चुअल नॉलेज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।